ओम गाने गाने पते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकग्र होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। भरत का चित्रकूट की ओर प्रस्थान और वह क्षण जब उनका हृदय राम मिलन की लालसा से कमाप्यान हो उठता है, तो चित्रकूट की ओर बढ़ती भरत की विशाल सेना सबके हृदय में एक ही भाव था, अब देर नहीं है, अब बस प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। पथ कठिन था, यात्राएं लंबी थी, परंतु मन को थकान कहाँ। जहाँ राम का स्मरण हो वहाँ थकावट का क्या अर्थ। कुछ देर बाद रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सवार थक कर धीमे पड़ने लगे, तो भरत ने अपने पुरोहित से पूछा, हे ब्रह्मदेव, जैसा आप इस पावन क्षेत्र का वर्णन सुना था और जैसा यह वन, पर्वत और नदी दिख रही है, मुझे प्रतीत होता है कि हम चित्रकूट पर्वत पहुंच चुके हैं। वह रही मंदाकिनी की नीली धारा और यह पर्वत शिखर मानो नील मेघों से आच्छादित है। उनकी आंखें भाव विभाल हो उठी, तो भरत आगे कहने लगे, शत्रुघ्न, देखो यह पर्वत, यह वन, यह शीतल हवा सब मानो राम लक्ष्मण के चरणों की ओर संकेत कर रहे हैं। इन शिखरों पर गिरते फूले ऐसे लगते हैं जैसे मेघ वर्षा कर रहे हो। सैनिक की आवाज़ से भागते हिरण मानो आकाश में उड़ते बादलों की पंक्तियाँ उड़ रही है। तो भरत जब प्रकृति को निहारते तो हर दृश्य उन्हें राम की याद दिलाता और उनका मन फिर कहता, हे प्रभु, कहीं आप यहाँ ही तो है नहीं। भरत ने आगे कहा, यह वन जो पहले निर्जन और भयानक लगता था, आज हमारे साथ आए असंख्य जनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह अयोध्या ही हो। मोरों का नृत्य, पक्षियों का झुंड, सब कुछ मन को आनंद दे रहा है, लेकिन उसी आनंद के नीचे उनके हृदय में एक तीव्र लालसा भी थी। हे राम, कहाँ हैं आप? क्या आप मुझे मिलने देंगे? तभी वन के आगे से कुछ सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, प्रभु, हमने एक स्थान पर ऊपर उठता धुआं देखा है, जहाँ मानव हो वहीं आग जलती है। मुझे लगता है कि वहाँ राम लक्ष्मण ही होंगे। तो भरत का हृदय खुशी से उछल पड़ा। फिर अगले ही क्षण मन में शंका आई, कहीं कोई वहाँ अन्य तपस्वी तो नहीं है। क्षण भर में वे मौन रहे, फिर दृढ़ता से बोले, तुम सब यहीं रुक जाओ और आगे मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे साथ सुमंत्र और धृतरी रहेंगे। तो भरत धीरे धीरे चलते गए, हर कदम के साथ हृदय की धड़कन तेज होती गई। हे प्रभु, कहीं वह धुआं आपकी कुटिया का हो, कहीं यह सौभाग्य मेरी प्रतीक्षा में खड़ा हो। मेरे हृदय की व्याकुलता शांत हो जाए, मेरी आंखें आपको देख ले। उनकी आंखों से आंसू आए। उन्होंने पलकें बंद की और प्रभु का स्मरण करते रहे। अचानक उन्हें फिर धुआं दिखाई दिया, इस बार और स्पष्ट। उनकी सांसें धीमी हो गई, पर मन में वही प्रश्न आया, क्या यह वही स्थान है? क्या यहाँ मेरे राम हैं? भरत के पीछे खड़ा असंख्य जनसमूह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। हर सैनिक मन में कह रहा था, बस अभी भरत जी लौटेंगे और कहेंगे, हमने श्री राम को पा लिया। पूरा वन भक्ति भाव से भरा हुआ था, जैसे स्वयं प्रकृति भी राम मिलन की उत्सुकता में हो। अब यह प्रश्न यही है, क्या उस स्थान पर भरत का राम लक्ष्मण से मिलन होगा? यह हम सुनेंगे कल के अगले सर्ग में। तो भक्ति भाव से जुड़े रहिए।
और अशोक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह का रामायण का हर सर्ग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में भक्ति भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।